Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are well and good and welcome back to Meher Ujala Academy. जिनका शौक है इंग्लिश बोलना, जिनका ख्वाब है फर अंग्रेज़ी बोलना, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। हम लाए हैं आज की वीडियो में आपके लिए 111 फ़िक्रात जो कि आप अपनी डेली रूटीन में बोलचाल करके प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हो, कॉलेज लाइफ में हो या फिर यूनिवर्सिटी में, इवन कि अगर वो अपने घर में या फिर ऑफिस कोलीग्स के साथ भी इंग्लिश में कम्युनिकेट करके रोज़ाना बोलचाल में इन सेंटेंसेस को इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने डेली बेसिस पर बस इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और अपनी इंग्लिश को बहुत आसानी से बेहतर बनाया जा सकता है। जो लोग इंग्लिश बोलना जानते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उनके पास वोकैबलरीज नहीं है तो आपको इस वीडियो में काफ़ी सारे सेंटेंसेस में न्यू वोकैबलरीज मिलेंगी जिनसे आप अपनी इंग्लिश को और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और एडवांस बना सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने मेरे साथ इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहनी है। जैसे ही मैं सेंटेंस बोलूँगी आपने मेरे साथ दोहराना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, उससे मत घूरो। घूरने की इंग्लिश क्या होती है? घूरने की इंग्लिश होती है स्टेयर। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट स्टेयर एट हिम। डोंट स्टेयर एट हिम। डोंट स्टेयर एट हिम, उससे मत घूरो, उसे गाली मत दो। अब गाली देने की इंग्लिश क्या होती है? अब्यूज। अब्यूज, उसे गाली मत दो। डोंट अब्यूज हिम। डोंट अब्यूज हिम। मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड। आई एम फीलिंग कोल्ड। अंधेरा हो रहा है। अंधेरा हो रहा है, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे गेटिंग डार्क। गेटिंग डार्क। इट्स गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है। मुझसे पंगा मत लो। डू नॉट मैस विद मी। पंगा लेने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करते हैं मैस। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, डू नॉट मैस विद मी। डू नॉट मैस विद मी, मुझसे पंगा मत लो। उसे चोट लग गई है। चोट लगने के लिए या फिर ज़ख्मी होने के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंजर्ड। इंजर्ड। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, ही गॉट इंजर्ड। ही गॉट इंजर्ड, उसे चोट लग गई है। उसे गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार करने के लिए हम यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करेंगे अरेस्ट। अरेस्ट। उसे गिरफ्तार कर लो। अरेस्ट हिम। अरेस्ट हिम। उसका खून बह रहा है। ही इज़ ब्लीडिंग। ही इज़ ब्लीडिंग। ही इज़ ब्लीडिंग। दूध खराब हो गया है। मिल्क हैज़ गॉन सावर। मिल्क हैज़ गॉन सावर। दूध खराब हो गया है। खराब दूध के लिए हम यहाँ एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पॉइल्ड मिल्क। स्पॉइल्ड मिल्क यानी खराब दूध। जाने दो, लेट इट गो। हम किसी बात को कहते हैं कि जाने दो, ख़त्म करो या फिर रहने दो, इसके लिए ये सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है, लेट इट गो। लेट इट गो। आप जूते पॉलिश करते हो ना। कुछ सेंटेंसेस या कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें हम सवाल कहने के बाद, अपनी बात कहने के बाद राइट लगा देते हैं, तो वो भी सवालिया जुमला बन जाता है। जैसे आप डॉक्टर हो ना, आप जूते पॉलिश करते हो ना, तो हम उस सेंटेंस को किस तरह बोलेंगे? यू पॉलिश शूज़, राइट। यानी पहले हमने अपनी बात कह दी, उसके बाद आखिर में हमने वर्ड लगा दिया राइट, तो ये एक सवाल बन गया। जैसे आप जूते पॉलिश करते हो ना, यू पॉलिश शूज़, राइट। यू पॉलिश शूज़, राइट। लाइन में खड़े हो जाओ। स्टैंड इन द क्यू। स्टैंड इन द क्यू। या फिर लाइन बनाओ, उसके लिए आप एक और वर्ड इस्तेमाल करेंगे, क्यू अप। क्यू अप यानी लाइन बना लो। लाइन में खड़े हो जाओ। स्टैंड इन द क्यू। स्टैंड इन द क्यू। ज़्यादा बातें मत करो। डोंट टॉक टू मच। डोंट टॉक टू मच, या ज़्यादा बातें करने वाले को हम कहते हैं टॉकेटिव। टॉकेटिव। टॉकेटिव यानी बातूनी। ज़्यादा बातें मत करो। डोंट टॉक टू मच। डोंट टॉक टू मच। तुम बीमार हो जाओगे। यू विल फॉल सिक। यू विल फॉल सिक। यू विल फॉल सिक, तुम बीमार हो जाओगे।
डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाएगा। डॉक्टर विल इंजेक्ट यू। डॉक्टर विल इंजेक्ट यू। शोर ने हमारे नाक में दम कर रखा है। Noise is getting on our nerves. Noise is getting on our nerves. शोर ने हमारे नाक में दम कर रखा है। उसने भी यही कहा। That's what he said. That's what he said. उसने भी यही कहा। मुकाबला सख्त था। मुकाबले के लिए हम कहेंगे contest. Contest. It was a close contest. It was a close contest. वो मेरा जानी दुश्मन है। जानी दुश्मन के लिए हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में sworn enemy. Sworn enemy. He is my sworn enemy. He is my sworn enemy. वो मेरा जानी दुश्मन है। मैं ये उसके मुंह पर कहूँगा। I shall say this to his face. I shall say this to his face. I shall say this to his face. मैं आपकी ही राह देख रहा था, यानी मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे I was expecting you. I was expecting you. I was expecting you. मैं आप ही की राह देख रहा था या फिर मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। कर काम ले दाम। No miles, no meals. No miles, no meals. उसने बना बनाया काम बिगाड़ दिया या फिर उसने बना बनाया काम ख़राब कर दिया, मुकम्मल काम ख़राब कर दिया। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे He spoiled the whole game. He spoiled the whole game. He spoiled the whole game. उसने बना बनाया काम बिगाड़ दिया। ताना मारने की ज़रूरत नहीं। ताने को हम इंग्लिश में कहते हैं taunt. ताना मारने की ज़रूरत नहीं। No need to taunt. No need to taunt. वो बहुत शकी है। शकी होने के लिए या फिर शकी इंसान के लिए हम इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करेंगे skeptical. Skeptical. She is so skeptical. She is so skeptical. वो बहुत शकी है। ये सुनसान रास्ता है या फिर ये रास्ता सुनसान है। सुनसान रास्ते के लिए हम कहते हैं deserted route. Deserted route. It is a deserted route. ये रास्ता सुनसान है। वो बहुत लाडली है। She is very pampered. She is very pampered. अब pampered अल्फाज हम बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, जैसे कि 11, 12 या फिर 15 साल के बच्चों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लाडला होने के लिए pampered. She is very pampered. जैसे आपकी मर्जी as you please. As you please. जैसे आपकी मर्जी। तुम क्या करने वाले हो? जैसे कोई इंसान कोई काम करने वाला है, आप उससे पूछ सकते हैं कि तुम अब क्या करने वाले हो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे What are you up to? What are you up to? What are you up to? तुम क्या करने वाले हो? अपने काम की तरफ ध्यान दो। Attend your work. Attend your work. जैसे आपका कोई ऑफिस कुलीग कोई काम कर रहा है और वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहा, तो आप उसे कहेंगे Attend your work. Attend your work. मुझे भूतों से डर लगता है। भूतों की इंग्लिश होती है घोस्ट। घोस्ट। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट। अफ्रेड यानी खौफजदा होना, डरना। आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट। खुद पर यकीन रखो। यकीन को हम कहते हैं बिलीफ और यकीन रखने को हम कहते हैं बिलीव। एफ और बी का साउंड होता है जिससे आपकी मीनिंग चेंज हो जाती है। यकीन रखने को हम कहेंगे बिलीव। Believe in yourself. Believe in yourself. खुद पर यकीन रखो। तुम किसके साथ जा रहे हो? Who are you going with? Who are you going with? मैं उसके साथ जा रहा हूँ। I am going with him. I am going with him. मैं उसके साथ जा रहा हूँ। बिजली चली गई है। The power went out. The power went out. मुझसे पंगा मत लो। Do not mess with me. Do not mess with me. जूते पहन लो।
जूते पहनने के लिए हम आप यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे put on. Put on. जूते पहन लो. Put on the shoes. Put on the shoes. कूड़ा फेंक दो. कूड़ा या फिर कचरा फेंकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं throw. Throw. कचरा या फिर कूड़े को हम कहते हैं garbage. Garbage. कूड़ा फेंक दो. Throw the garbage. Throw the garbage. जल्दबाजी मत करो. Don't hurry. Don't hurry. तुम भीग जाओगे. भीगने के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं wet. पूरी तरह से भीग जाने के लिए हम एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं drenched. Drenched. तुम भीग जाओगे. You will get drenched. You will get drenched. सब्जियां काट दो. Chop the vegetables. Chop the vegetables. इसे vegetables नहीं vegetables पढ़ेंगे. Chop the vegetables. एक तरफ हो जाओ. Move aside. Move aside. उसे जाने दो. Let him go. Let him go. Let him go. उसे जाने दो. उसका रास्ता मत रोको. Don't block his way. Don't block his way. उसका रास्ता मत रोको. यहाँ बैठो या फिर इधर बैठो, इसे हम कहेंगे sit here. Sit here. मुझे हाथ मिलाना पड़ा यानी मजबूरी में मिलाना पड़ा, तो हम कहेंगे I had to shake hand. I had to shake hand. I had to shake hand. मुझे हाथ मिलाना पड़ा. आप इतनी जल्दी में क्यों हो? जल्दी के लिए हम हरी इस्तेमाल करते हैं या फिर rush. Why are you in such a hurry? Why are you in such a hurry? आप इतनी जल्दी में क्यों हो? आप यहाँ क्यों हैं? Why are you here? Why are you here? मेरे कान में दर्द है. I have earache. Ache, दर्द. आपको सर में दर्द है तो आप कह सकते हैं I have headache. I have headache. मेरे कान में दर्द है. I have earache. I have earache. कपड़े निचोड़ दो. निचोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे wring. Wring. कपड़े निचोड़ दो. Wring the clothes. Wring the clothes. अकल की बात करो. Talk sense. Talk sense. आप मेरी बात नहीं समझ रहे. You are not following me. You are not following me. एक दिन छोड़ कर आया करो यानी रोज नहीं, एक दिन छोड़ कर आया करो. Come on alternate days. Come on alternate days. यहाँ किस चीज़ की कमी है? कमी को हम इंग्लिश में कहते हैं lack. Lack. यहाँ किस चीज़ की कमी है? What is lacking here? What is lacking here? छोटी छोटी बातों पर मत झगड़ो. छोटी छोटी बातों को हम इंग्लिश में कहेंगे trifles. Trifles. झगड़ने को हम कहेंगे quarrel. Quarrel. छोटी छोटी बातों पर मत झगड़ो. Don't quarrel over trifles. Don't quarrel over trifles. वो तेज तेज चलती है. तेज तेज चलने को हम कहते हैं briskly. Briskly. She walks briskly. She walks briskly. वो तेज तेज चलती है. ये कितने का है? How much is it? How much is it? किसी भी चीज़ की कीमत पूछने के लिए आप ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. How much is it? How much is it? मैं 2 ज़बानें बोलता हूँ. I am bilingual. I am bilingual. Bilingual मतलब 2 ज़ुबानें बोलने वाला. जैसे अगर आप एक ज़ुबान कहते हैं तो आप होंगे monolingual. Monolingual. अगर आप 2 से भी ज़्यादा ज़बानें कहते हैं, बोलते हैं तो आप होंगे multilingual. Multilingual. मैं 2 ज़बानें बोलता हूँ. I am bilingual. वो कहाँ था? Where had he been? Where had he been? वो कहाँ था? किसी को नहीं पता. Nobody really knows. Nobody really knows.
आपका बड़ा एहसान होगा। It will be a great favor. It will be a great favor. तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। You have got to work with me. You have got to work with me. मेरे मोबाइल का क्या बना? आपने मोबाइल रिपेयर कराने के लिए दिया है तो आप उससे पूछ सकते हैं What became of my mobile? What became of my mobile? मेरे मोबाइल का क्या बना? या फिर लैपटॉप के बारे में भी आप ये पूछ सकते हैं What became of my laptop? What became of my laptop? या फिर What became of my refrigerator? मुझे मामूली अंदाज़ा तक नहीं था। मामूली अंदाजे को हम इंग्लिश में कहेंगे foggiest notion. foggiest notion. foggiest notion का मतलब होता है थोड़ा सा भी नहीं, ज़रा सा भी नहीं, मामूली सा अंदाज़ा भी नहीं। I hadn't the foggiest notion. I hadn't the foggiest notion. मुझे मामूली अंदाज़ा तक नहीं था। अंगूठी नहीं उतर रही। The ring isn't coming off. The ring isn't coming off. Coming off का मतलब होता है किसी चीज़ का अपनी जगह से ना हिलना। The ring isn't coming off. ये बिल्कुल फजूल बात है। That is utter nonsense. That is utter nonsense. फजूल बात यानी utter nonsense. That is utter nonsense. ये बिल्कुल फजूल बात है। मेरी बीवी सोते वक्त खराटे लेती है। खराटे को हम इंग्लिश में कहते हैं snore. Snore. सोते वक्त यानी during sleep. During sleep. My wife snores during sleep. My wife snores during sleep. मैं लंडा बाजार जा रहा हूँ। लंडा बाजार के लिए हम इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करते हैं flea market. Flea market. I am going to the flea market. I am going to the flea market. मैं लंडा बाजार जा रहा हूँ। घबराओ मत। Don't panic. Don't panic. Don't panic. कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं fishy. जैसे आप कहते हैं दाल में कुछ काला है तो वहाँ ये सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है। आप कह सकते हैं something is fishy. Something is fishy. मेरे बाल मत खींचो। Don't pull my hair. Don't pull my hair. बाल खींचने को हम कहेंगे pull my hair. Don't pull my hair. सब ठीक तो है ना? Is everything all right? Is everything all right? बड़े ही मुफ्तखोर हो। मुफ्तखोर को हम इंग्लिश में कहते हैं moocher. Moocher. बड़े ही मुफ्तखोर हो। Such a moocher you are. Such a moocher you are. गुदगुदी करना बंद करो। गुदगुदी को हम इंग्लिश में कहते हैं tickle. Tickle. तो अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे stop tickling me. Stop tickling me. उसकी सेहत खराब है। She is not in good health. She is not in good health. उसकी सेहत खराब है। कोई बात नहीं। It doesn't matter. It doesn't matter. ये फ़ोन तुमने कितने में ख़रीदा? What did the phone cost you? आप किसी भी चीज़ की कीमत पूछने के लिए ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उस चीज़ का नाम आपने फ़ोन की जगह एडजस्ट करना है। जैसे अगर आपने टेलीविज़न की कीमत पूछनी है तो आप कहेंगे What did the television cost you? What did the laptop cost you? What did the refrigerator cost you? और What did the coat cost you? ये फ़ोन तुमने कितने में ख़रीदा? What did the phone cost you? मैं अब ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। I can't wait any longer. I can't wait any longer. मेरी आँख क्यों फड़कती है? फड़कने को हम इंग्लिश में कहते हैं twitch. Twitch. मेरी आँख क्यों फड़कती है? Why does my eye twitch? Why does my eye twitch? उसका गला सूजा हुआ है।
सूजने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करते हैं swollen, swollen। गले को हम कहते हैं थ्रोट, थ्रोट। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे his throat is swollen। उसका गला सूजा हुआ है, his throat is swollen। तो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप ये लेसन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, और हमारे बिगनर्स के लिए जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर। और इन सेंटेंसेस की आपने डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। आई होप इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स आप लोगों को मिलते रहें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बआसानी मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।